वैकेंसियां ये निकली गई थी ना, उसके दोबारा जो सिलेक्शन हुआ था ना यहाँ पे, 19 सिलेक्शन के अंदर ये 1573 बंदे थे इन सभी का। ठीक है, उसके बाद ये जो फर्स्ट राउंड वाले जितने भी बंदे थे ना, उनके चक्कर में आके जिस बंदे को कुछ भी काम नहीं आता ना करना दोस्तों, उस बंदों का जब एनएसडीसी ने सिलेक्शन करके यहाँ से भेजा, और जितने भी ये बंदे थे ना जिन्होंने बहुत अच्छे कारीगर, कुछ भी नहीं आता था ना, वहां पे जाके वो जॉब पे अपने सिलेक्शन हो गए, और उनके चक्कर में अब ये फंस गए। जब एनएसडीसी के पास ये कंप्लेंट आई कि जो बंदे वहां पे इजराइल के अंदर गए हुए हैं उनको कुछ काम की नॉलेज ही नहीं है। दोस्तों कैसे आप लोग, आप सभी दोस्तों मेरे भाइयों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। दोस्तों वो इंफॉर्मेटिव है ना वीडियो है जो वो है इजराइल के रिगार्डिंग। आपको पता है काफ़ी टाइम से है ना इजराइल का मुद्दा बहुत जोर शोरों से चला हुआ है। अपने काफ़ी वर्कर हैं जो अपने वहाँ पे पहुँच भी गए हैं, और काफ़ी वर्कर हैं जो अभी वेटिंग लिस्ट में ही चल रहे हैं। तो उनका अभी क्यों नहीं काम हो रहा, क्या रीज़न हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो 1573 लड़के हैं या जो पूना वाले जितने भी है जिन्होंने लखनऊ में इंटरव्यू दिया था, काफ़ी टाइम हो गया, एक साल हो गई दोस्तों, फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा। इसके ऊपर एनएसडीसी है ना, तो एनएसडीसी कुछ एक्शन ले रही है ना कुछ पीबा इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही। सबके सब लड़के हैं ना ऐसे की ऐसे परेशान घूम रहे हैं, जिनका एक साल हो गए, इंटरव्यू हो गया, पेमेंट जमा हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके पीछे असली लॉजिक क्या है दोस्तों, आपको अभी तक इस कहानी को कुछ समझ में आया कि ऐसा हो क्यों रहा है? उसके बाद में जो सेकंड राउंड वाले बंदे थे वो लगभग मान लीजिए कि वहां पे जाके अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, उनसे बाद वाले बंदे वहां पे जाके काम कर रहे हैं। और जो पहले जिन बंदों ने एक साल से उनका सिलेक्शन हो रखा है, उनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना उनका कुछ पता है कि उनका कुछ होगा या नहीं होगा। तो इस मैटर के ऊपर हम अगर ध्यान से देखें, अगर पीछे की तरफ हम चल के देखते हैं, तो एक साल पहले जिन बंदों ने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया था, उस टाइम देखो दोस्तों एक ऐसी कंडीशन आगे बनी थी कि इजराइल के अंदर आपको पता है कि लाखों वहां पे वैकेंसियां निकली हुई थी। ठीक है, और अपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो उनका कॉन्टेक्ट हुआ था ना, उसके अंदर उन्होंने काफी अपने वर्कर मांगे गए थे। जो फिलिस्तीन वाले थे वो वहां से निकल गए थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि हम आपको वर्कर यहाँ से हायर करके देंगे। तो ये ऑफिशियल न्यूज है ना जो निकल के आई। उसके बाद है ना काफी यहाँ पे इंटरव्यू भी चले, राजस्थान से काफी लड़के गए, हरियाणा से गए, उसके बाद महाराष्ट्र से गए, और उसके बाद लखनऊ से। कंटिन्यू है ना ये प्रोसेस चलता रहा दोस्तों। उसके बाद आपको पता है कि एकदम से ये है ना प्रोसेस को काफी स्लो कर दिया गया। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे देखो दोस्तों, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसमें ना तो कोई आपका एनएसडीसी अधिकारी है वो अच्छे प्रॉपर तरीके से आपको ये बता रहा कि उन 1573 वाले जो लिस्ट में बंदों का सिलेक्शन हुआ था उनका कुछ होगा या नहीं होगा। बेचारे एक साल हो गए, एक साल से उन्होंने ना ब्याज में पैसा उठा के भर रखा है। जो अपना है ना 15-20 हजार रुपए की वो जॉब कर रहे थे ना, अपना घर का गुजारा कर रहे थे, वो भी अब परेशान हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा है। एक साल से फ्री बैठे हैं, उधर ब्याज में पैसा उठाया हुआ है, उसका इंटरेस्ट बार बार में लगे जा रहा है, और साथ में जो थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी चलाने के लिए अपना काम करते थे उनकी वो जॉब भी चली गई है। इनके ऊपर है ना पीबा या एनएसडीसी है ना, देखो दोस्तों कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। बार बार क्या है, मीटिंगें होती रहती हैं, बार बार जाते हैं वहां पे, कुछ भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसके पीछे दोस्तों एक ही लॉजिक है। इधर देखा जाए तो है ना बार बार में आपको देखने को मिलेगा, अभी तक मान के चलिए आप, ज्यादा नहीं कहता मैं, जहाँ पे 1 लाख 2 लाख बंदों की रिक्वायरमेंट थी इजराइल को, अभी तक इजराइल में टोटल अगर इंडिया से देखा जाए 10, इंडिया से दोस्तों अभी तक मान के चलो कि 10,000 वर्कर भी हैं, वो भी अभी तक वहाँ पे कंप्लीट नहीं पहुंचे हैं। इधर आप देखो कि यहाँ प्राइवेट ऑफिस हैं, यहाँ पे भी वैकेंसी पे वैकेंसी निकाले जा रहे हैं। कहीं आपको देखने पड़ेगी मिलेगी, कहीं केयर गिवर की वैकेंसी निकली हुई है, कहीं पे आप देखोगे कि हाँ ड्राइवर की निकली हुई है, कहीं एग्रीकल्चर में निकली हुई है, कहीं कारपेंटर है। इतनी वैकेंसियां हैं वहां पे, इतनी जॉब हैं जो प्राइवेट एजेंसी वालों ने निकाल के रखी है। तो जो वहां पे गवर्नमेंट के थ्रू ही जब बंदे नहीं जा रहे, तो प्राइवेट सेक्टर वाले बंदे वहां पे कैसे एडजस्टमेंट करें? देखो मेरे को कुछ इस चीज के बारे में है ना समझ में नहीं आ रहा। आज फिर इन्होंने एनएसडीसी ने एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर है ना 2373 बंदों का इसके अंदर ये सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उनका भी प्रोसेस पता नहीं इन्होंने ये किस तरीके से क्या कर रहे हैं। जो बाद में बंदे आते हैं उनको सिलेक्शन करके पहले भेज दिया जाता है, और जो पहले ऑलरेडी 1 साल से लगे हुए हैं उनका भी तक देखो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, बंदे बहुत ज्यादा है ना ये परेशान हो गए हैं। करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट संस्था होगी ना कुछ बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस मैटर के ऊपर है ना देखो सब बंदों को है ना साथ में ही मिलके है ना चलना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो मेन एक ही मेरे को जहां तक समझ में आती है, जब इनका शुरू में जो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे वैकेंसियां ये निकली गई थी ना, उसके दोबारा जो सिलेक्शन हुआ था ना यहाँ पे 19 सिलेक्शन के अंदर ये 1573 बंदे थे।
इन सभी का सिलेक्शन हो गया था। जो बंदे यहाँ से निकल गए वो निकल ही गए। पर जब वहां पे जाके इन्होंने कंडीशन का जो आइडिया लगाना, यहाँ तो शुरू में एनएसडीसी ने क्या किया कि सिलेक्शन करके भेज दिया, कैसे भी हुआ इंटरव्यू करके यहाँ भेज दिया, क्योंकि उनको इजराइल भेजना था। किसी बंदे को काम आता था या नहीं आता, फिर भी उन्होंने वहां यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ से उन्होंने भेज दिया। तो करेक्टरों ने देखा कि कोई बंदा अगर वहां पे मैसन पे आया है, मैसन का इंटरव्यू क्लियर करके आया है, तो उसको मैसन का काम ही नहीं पता कि हम मैसन का काम क्या होता है। जो टाइल फिक्सर वाला है, टाइल वाले हैं, उनको टाइल का काम नहीं आ रहा। स्टील फिक्सर वाले हैं, उनको स्टील का काम नहीं आ रहा। ठीक है, तब जाके उन्होंने ये अपने गवर्नमेंट को इस चीज की शिकायत की है। ठीक है, उसके बाद ये जो फर्स्ट राउंड वाले जितने भी बंदे थे ना, उनके चक्कर में आके जिस बंदे को कुछ भी काम नहीं आता ना करना दोस्तों, उस बंदों का जब एनएसडीसी ने सिलेक्शन करके यहाँ से भेजा, और जितने भी ये बंदे थे ना, जिन्होंने बहुत अच्छे कारीगर भी हैं काफी, तो उनके चक्कर में जिस भाई को कुछ भी नहीं आता था ना, वहां पे जाके वो जॉब पे अपने सिलेक्शन हो गए, और उनके चक्कर में अब ये फंस गए। जब एनएसडीसी के पास ये कंप्लेंट आई कि जो बंदे वहां पे इजराइल के अंदर गए हुए हैं उनको कुछ काम की नॉलेज ही नहीं है, तब जाके उनके चक्कर में ही ये सभी बंदों का ना प्रोसेस स्लो कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि उसी बंदों ने किया था, और उसी इंटरव्यू को क्लियर है ना उन बंदों ने भी किया था जो वहां पे गए हैं। जब सभी बंदों का एक टाइम पे ही इंटरव्यू हुआ है, तो हर किसी को इकट्ठा ही गिना जा रहा है कि इन बंदों को भी नहीं आता होगा ये कुछ भी काम। इसी वजह से है ना दोस्तों, इन सब का ना प्रोसेस है ना स्लो कर दिया गया है। मेन रीजन इसका यही है। ठीक है, आप मानिए चाहे ना मानिए, इसका 100% रीजन जहां तक मेरा आइडिया है निकल के यही आया है। उसी चीज का ये शिकार हुए हैं जो भी बंदे वहां पहले गए थे, उनकी कमियों के कारण ही। ठीक है, कि भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वहां की भी गलतियां हैं। जैसे किसी बंदे को वहां पे स्टील फिक्सर का काम था, उसको टाइल का काम दे दिया। ठीक है, जो मिस्त्री अच्छा खासा है उसको वहां पे लेबर का काम कर दिया। काफी ऐसी कंडीशन है दोस्तों, अगर हमको प्रॉपर इस चीज में देखें ना चल के, तो बहुत ऐसा कुछ निकल के आएगा। इसी वजह से एनएसडीसी चुप है। जो ये है ना पुणे वाले जितने भाई हैं मेरे, लखनऊ वाले हैं, तो इसी वजह से उनको ये प्रॉपर है ना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे कुछ भी। 1 साल से है ना उनको लटकाए जा रहे हैं, बातों में उलझाए जा रहे हैं कि आपका होगा होगा होगा, और ये तो भगवान ही जाने कि कब होगा कब नहीं होगा। इससे अच्छा तो डायरेक्ट यही है, जिसमें ये क्या एनएसडीसी आप लोगों को खुला ऑफर भी दे रही है। आप अपने पैसे अगर रिटर्न लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसका रीजन क्या, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या ना? इसका रीजन यही है। ठीक है, मेन चीज यही है, जब उस प्रोसेस में बंदे गए थे उन्हीं की कमियों के कारण, ताकि उनको पता है कि उनको आपकी तरह ही उन लोगों को गिना जा रहा है कि हाँ इनको भी पता नहीं कुछ काम आता है या नहीं आता, इनको अगर भेजने कल से फिर अपने इंडिया की भी बदनामी होगी। इससे अच्छा इनको ये बोल दिया जाए कि अपने पैसे आप रिटर्न लीजिए और विड्रॉल आप अपने पैसे कर सकते हैं, अपनी फाइल वापस ले लीजिए। अब ये बताइए, जो बंदा 1-1 साल से वहां पे वेट कर रहा है, तो अगर वो पैसे भी रिटर्न लेता है तो क्या होता है? मैं बोलता हूँ अगर सरकार इसकी तरफ है ना, इस मैटर पे थोड़ा है ना अच्छे से ध्यान देना चाहिए चीज में। जो एनएसडीसी अधिकारी हैं, अगर वो भी इसके अंदर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर अच्छे से संज्ञान लेना चाहिए। और दोस्तों, जितने भी मेरे भाई है ना, जो भी नए सिलेक्शन वाले होंगे या जो भी वहाँ पे पुराने मेरे भाई हैं जो काफी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों का है ना इसका सहयोग की इनकी को जोड़ तैयार। देखो ना अपना क्या क्या खोया है, अपनी जॉब खो दी, घर का खर्चा चलाना इतना मुश्किल हो गया है। दिल्ली की दिल्ली एनएसडीसी सेंटर के धक्के खाते रहते हैं, कितना खर्चा हो रहा है। साथ में मेरे जितने मेरे भाई एनएसडीसी अधिकारी हैं या और कोई भी जो भी अफसर हैं, अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो सर प्लीज इस चीज के बारे में अच्छे से संज्ञान लीजिए। ठीक है, तो जहाँ पे इतनी अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो इन बच्चों को भेजने में आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए ना, कोई ऐसा सोल्यूशन बताना चाहिए ना, ताकि इनको कुछ आगे का रास्ता मिल जाए। 1 साल हो गए इनको यहाँ पे भटकते। बाकी दोस्तों, मैं तो ये बोलता हूँ आपको सभी को ना, अगर एक साथ अगर आप मिलके चलोगे ना, तो भी जाके आपका कुछ सोल्यूशन होगा। जहां तक मेरे को लगता है अभी पता नहीं क्या चल रहा है इनका, क्या नहीं चल रहा, अभी लोग कोई अच्छे से जवाब नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो सब मिलजुल के अगर जुड़ेंगे तो आप आसानी के साथ, देखो कुछ ना कुछ वही बात है, सब मिलके चलेंगे तो आसानी के साथ जंग जीत ही जाते हैं। तो जितने मेरे भाई हैं सभी को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। आप इकट्ठे बने रहोगे ना, तो एनएसडीसी क्या चीज है, पूरी सरकार तक हिल जाती है यार। हैं तो सभी दोस्तों अपना है ना एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जैसे आप लोगों के साथ हुआ ना, वही प्रोसेस इनके साथ भी हुआ है। तो दोस्तों, आप वहां पे जाके अच्छी खासी जॉब करें, कम से कम अब इन बंदों का आप साथ तो दे सकते हो ना। है आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हौसला तो दे सकते हो, इनकी आवाज तो बन के उठा सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो इनके ऊपर। सब मिलके अगर चलेंगे ना, तो इनका सोल्यूशन जरूर से जरूर होगा। नहीं तो भाई